हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं विश्वजीत और आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी विद वीके में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डेली मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलेन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चर्चिल। यदि आप लोग से पूछा जाए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस टाइम इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो उसका होगा क्लीमेट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। यदि आप लोग से पूछा जाए कि राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन था, तो वो होगा अब्दुल कलाम आजाद। सबसे युवा राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो भी होगा अब्दुल कलाम आजाद। यदि आप लोग से पूछा जाए कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिपुरा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से किसी ने नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में ना। यदि पूछा जाए कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा पैक्ट हुआ था, तो हुआ था पूना पैक्ट। कब हुआ था? 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? पीसी राय, जेसी बोस, सीवी रमन, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू, जे.एम. सेनगुप्त, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। यदि सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो अभी हम लोग अभी बात किए थे कि हरिपुरा में 1938 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबर्टी पार्टी का था, कि गांधी का असहयोग आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन आया कब था? तो ये आया था 1928 में, बट बनकर ये कब वो तैयार हुआ था? 1927 में बनकर तैयार हो गया था। इसमें एक भी सदस्य इंडियन न होने के कारण इसका भारतीय लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी का लाठियों के प्रहार की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बिजोलिया आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? तो ये हुआ था 1928 में। यदि आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि किस सत्याग्रह में
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, तो वो होगा बारदौली सत्याग्रह से। इसमें सरदार क्या नाम सॉरी बारदौली की जो महिलाएं थी उन्होंने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। दांडी मार्च की बात करें तो यह 1930 में हुआ था। 1930 में 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक लगभग 24 दिनों तक ये यात्रा चलती रही और कुल दूरी लगभग 385 किलोमीटर। यदि अहमदाबाद मील मजदूरों की हड़ताल की बात करें तो ये हुआ था 1918 में। ये हुआ था 1918 में। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। यदि आप लोग से पूछा जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि कब त्यागी थी, तो वे त्यागी थी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। मोतीलाल नेहरू की बात करें तो ये जब आप लोग से पूछा था कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो वो आया था 1928 में। मोतीलाल नेहरू ही द्वारा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, हम लोग बात कर लिए 1942 में। जवाहरलाल नेहरू की बात करें, पुनः बात करते हैं तो 1929 में इन्होंने लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और अब्दुल कलाम आजाद की बात करें तो ये 1940 से 1945 तक 1940 से 1945 तक लगभग 4 सालों तक इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि सबसे लंबे समय तक यात्रा की थी। जो कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता की थी और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। अगर सरोजिनी नायडू जी की बात करें तो ये 1925 में पहली भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू जी 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में। यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालचारी, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण जी ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगर पूछा जाए आप लोग से कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो होगा सी राजगोपालचारी। यदि आप लोग से पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और सोच रहे थे हम, माइंड में चल रहा था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीतारामैया को, राजेंद्र प्रसाद को, सरदार पटेल को। ये तो हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? कलकत्ता, पुणे, जबलपुर, अहमदाबाद। तो आप लोग देख रहे हैं टिक लगी हुई पहले से ही। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जबलपुर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे?
1915, 1917, 1916, 1918। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ऑप्शन है 1915। 1917 की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन किया गया जो था चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में पड़ता है। 1916 की बात करें तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1918 की बात करें तो खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करें तो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। एस राधाकृष्ण की बात करें तो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं तथा दूसरे राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। फिनिक्स फार्म की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1904 में महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।